वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अब वक्त आ गया है, अब नहीं रह सकते वो फर्जी आईडी से। जिस देश से भाग के आए हैं ना, उसी देश में वापस चले जाएं। यहां पर रहोगे तो धीरे धीरे आबादी बढ़ाओगे, फिर अपना नेता चुनोगे, वो तुम्हारे हक में काम करेगा। तुम बेखौफ होकर मंदिर तोड़ोगे, हिंदू बहन बेटियों का रेप करोगे और धीरे धीरे इस देश को भी ईरान जैसा बना दोगे। इस देश का ईरान जैसा और सीरिया जैसा हाल कर दोगे। अब वो सरकारें भी बदल गई हैं। सनातनियों की ताकत ऐसी हो गई है कि सरकारें अब यहां से वहां हो चुकी हैं। पहले भाजपा शासित सरकार अपने ही राज्यों में सेकुलर होने का ढोंग करती थी और अब सनातनियों की हुंकार सुनकर वापस अपना वोट बैंक उनको याद आ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ तमनीश शर्मा। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में मांग की गई थी कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेश और रोहिंग्या के जो वहां से जो मुसलमान आए हैं, लोगों की पहचान, इन लोगों की जो पहचान है वो उन्हें कर लेनी चाहिए और उन्हें 1 साल के भीतर वापस भेजा जाना चाहिए। और अब सुनिए, 2017 25 अक्टूबर को कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने हल्फनामा दायर करके ये कहा था कि याचिका जो कि अश्विनी उपाध्याय ने याचिका डाली है वो कानूनी तौर पर गलत है, इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए। जी हाँ, ये वही भाजपा सरकार है जो पहले सेकुलर का ढोंग रचती थी और अपने स्टैंड पर अब ये जो है बदल गई है, क्योंकि स्टैंड जो इन्होंने स्टैंड लिया था उसी स्टैंड पर इनकी खिंचाई के बाद अब इनका हल्फनामा बदल चुका है। नए हल्फनामे में कहा गया है कि कर्नाटका में रह रहे 126 रोहिंग्या लोगों की पहचान की गई है। पुलिस ने ना तो उन्हें किसी कैंप या आश्रय स्थलों पर रखा है, ना ही किसी डिटेंशन सेंटर में। इन्हें वापस भेजने के लिए मांग पर कोर्ट का जो भी आदेश होगा, राज्य सरकार उसका पूरी तरीके से पालन करेगी। आप देख रहे हैं कैसे बदली कर्नाटक सरकार। पहले कर्नाटक सरकार को दिक्कत हो रही थी कि रोहिंग्या भी इस देश का हिस्सा है, भैया क्यों निकाल रहे हैं उनको यहां से। अब लताड़ने के बाद मिली होगी हाईकमान से थोड़ी डांट फटकार, उसके बाद कर्नाटक सरकार भी बदल गई है। अच्छा, पिछले हल्फनामे में बेंगलुरु में 72 रोहिंग्याओं की मौजूदगी की बात की गई थी। अब यह संख्या भी बढ़ गई है, दाखिल करने वाले अधिकारी भी बदल गए और सरकार के तेवर भी बदल गए हैं। वहीं अश्विनी उपाध्याय की याचिका में देश में अवैध तरीके से प्रवेश को लेकर बने कानूनों को और सख्त किए जाने की मांग भी की गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि भारत में अवैध तरीके से आने वाले लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड अच्छे से चेक किए जाएं, क्योंकि ये लोग गैर जो है फर्जी आईडी कार्ड और फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड के दम पर जो है प्रॉपर्टीज ले लेते हैं और गलत तरीके से ये लोग कानून का भी उल्लंघन कर लेते हैं, मर्डर कर देंगे या रेप कर देंगे और इनकी असली आईडी भी नहीं पता चल पाती है। इस वजह से इन लोगों का जो है अच्छे तरीके से पहले तो सर्वेक्षण होना चाहिए। पहली बात उनको घुसने नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोगों का भी यही मानना है। इसलिए तो कहता हूं, पहले कोई कदर नहीं करता था। कोई भी घुसपैठिया आता था, पूरे मोहल्ले को मुस्लिम मोहल्ला बनाकर हिंदुओं पर दादागिरी करता था और हर नेता को मास वोटिंग का लालच देता था। ये घुसपैठी ऐसे ही करते थे, क्योंकि एक जिसको वोट देता था, एक मुस्लिम जिसको वोट देता था, सारे मुसलमान उसी को वोट देते थे। तो ये एक लालच होता था कि सारे मुस्लिम एक ही वोट नेता को जो है वोट देंगे और वो नेता उनके हक में काम करता था। लेकिन हिंदू तो जाति में बटा हुआ है ना, उनके बस का नहीं है ये सब, वो नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, काफी हद तक सनातनी अब जाग रहे हैं और धीरे धीरे अगर पूरा सनातनी जाग गया, पूरे देश का सनातनी जाग गया, तो शायद इस देश में पता चल जाएगा कि क्या संस्कृति थी इस देश की। जो 10,000 साल पहले जो सभ्यता थी, वो सभ्यता लौट आएगी। कोई इस देश में नहीं घुस सकता, क्योंकि सनातनियों को अगर शास्त्र का ज्ञान है तो शस्त्र का भी ज्ञान है। आपको क्या लगता है? आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए वीके न्यूज। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।